अस्सलाम वालेकुम। उर्दू न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं अली सरवर और मैं हूं सदफ शम्स। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में पाकिस्तान मुस्लिम नून के कायद नवाज शरीफ से 2.5 घंटे तवील मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मियां नवाज शरीफ का इलाज हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा है कि पाकिस्तान का IMF के साथ कामयाब प्रोग्राम देखना चाहते हैं। उम्मीद है पाकिस्तान जैसे माजी में मुश्किलात से निकला मौजूदा बहरान पर भी काबू पा लेगा। उन्होंने कहा कि अमरीका पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के ख्वाहां है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का दौरा किया। वज़ीर कानून ने 6 अरकान कांग्रेस से अहम मुलाकातें की हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की इत्तेहादी हुकूमत पर की गई तनकीद पर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आईना दिखा दिया। चेयरमैन PTI की तनकीद के जवाब में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने फरवरी 2020 में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे भारत के मौके पर जारी एलामिया शेयर कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ फैसला आया तो इस पर अमल होना मुश्किल है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि बेंच की तश्कील ही गैर आइनी और गैर कानूनी है। ऐसे बेंच के फैसले को किस तरह तस्लीम किया जाएगा। वफाकी वजीर शाजिया मरी का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क में जमहूरियत की मजबूती की कोशिश की। आईनी तरीके से एक नाअहल शख्स को वजीर आजम की कुर्सी से फारिग किया गया। कहा कि 9 और 10 मई को जो कुछ हुआ पाकिस्तान में वो किसी सूरत काबिले बर्दाश्त नहीं। मुल्क भर में गर्मी के बायस बिजली की तलब कई गुना बढ़ गई, जिसके बायस बिजली का शॉर्टफॉल 6,660 मेगावाट हो गया है। जराये का कहना है कि पावर सिस्टम ओवरलोडेड होने से गैर एलानिया लोड शेडिंग उरूज पर पहुंच गई। वजारत तवानाई और डिस्कोस के सिस्टम बेहतरी के दावे गलत साबित हुए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सरकारी अफसरान को उकसाने के केस में फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सप्रा ने फवाद चौधरी की दरखास्त से इस्तस्ना मंजूर कर ली और उन्हें आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दे दिया। यूरोपीय यूनियन की बॉर्डर एंड कोस्ट गार्ड एजेंसी ने दावा किया है कि यूनान ने गुज़िश्ता दिनों डूबने वाले तारकीन वतन की कश्ती के डूबने से कबल निगरानी की पेशकश को नजरअंदाज किया था। दूसरी जानिब यूनान ने तारकीन वतन की कश्ती डूबने के वाक़े पर फौरी कार्रवाई न करने के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और कहा कि कश्ती में सवार अफराद ने कोस्ट गार्ड को कहा था कि उन्हें अकेले छोड़ दिया जाए। SSP साउथ का कहना है कि कार सवार अफराद जिन्ना अस्पताल में लड़की की लाश छोड़कर फरार हो गए। लड़की की उम्र 18 साल, ताल्लुक लाहौर से है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा कि कराची में जमात इस्लामी ने सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की। कराची पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है, ये मुल्क का हक है। कहा कि अहले कराची की पुश्त पर पूरा मुल्क खड़ा हो रहा है। और मुल्क भर में दर्जा हरारत आज मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई और वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन के वक्त दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान है।